अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको जो बचे हुए पीसेस होते हैं या बचे हुए बेल के टुकड़े होते हैं उन को कंबाइन करके एक बहुत क्यूट सा आउटफिट मैं बना रही हूँ। और ये आउटफिट बना रही हूँ मैं 3 से 4 साल तक की बच्ची के लिए। और ये मैंने आपको पीसेस दिखा दिए हैं कि कॉटन के पीसेस हैं और क्रिंकल शिफॉन के पीसेस हैं। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके एक बहुत क्यूट सा ड्रेस बनाएंगे। और सबसे पहले तो मैंने 2 बड़े पीसेस ले लिए हैं जो फ्रंट के ऊपर हम फ्रंट ओपन का लुक देंगे। तो ये मेरे पास टोटल जो लेंथ बन रही थी वो 21.5 इंच बन रही थी। और आप चाहें तो लंबी कर सकते हैं लेंथ को। इसके अंदर जोड़ वगैरह ज़ाहिर सी बात है, जब बचे हुए पीसेस होते हैं तो उनमें जोड़ डालना पड़ता है। इसके बाद मैंने कपड़े को स्ट्रेट कर लिया है। जितना मैं ज़्यादा कपड़ा ले सकती थी उतना मैंने ज़्यादा ले लिया। मेरा बन रहा था 4 इंचेस। तो मैंने पूरे का पूरा लेकर उसके ऊपर मैंने एक जैसे निशान लगा लिए। और उसके बाद सेम लेंथ पर और सेम विड्थ के ऊपर मैंने इसको कटिंग कर लिया। ये मैं फ्रंट के लिए पैनल्स कटिंग कर रही हूँ और ये हमारे फ्रंट ओपन के तौर पे यूज़ होंगे। इसके बाद अब मैं दिखा देती हूँ जो मैंने कॉन्ट्रास्ट में इसके साथ मेरे पास कपड़ा मुझे मिल गया था पड़ा हुआ। वो ये मिल गया था पैरेट ग्रीन कलर। और बहुत अच्छा समरी कलर है ये और बच्चों पे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास ये डिफरेंट पीसेस थे। तो सबसे पहले तो मैं पीसेस देख रही हूँ कि मेरे पास कितने लंबे लंबे पीसेस हैं, क्योंकि इसमें से जो भी छोटा पीस होगा वो मैं बॉर्डर्स के लिए इस्तेमाल करूँगी और जो बड़ा पीस होगा ना वो नीचे मैं घेर के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले ये देखें मैंने ले लिया है बॉर्डर्स के लिए। और जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए वो मैं ले रही हूँ। उससे आप तकरीबन 1-1.5 इंच बढ़ा के लिएगा। और क्योंकि हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे बॉर्डर्स पीस के ऊपर, और तो मैं इस पर अभी फ़िलहाल कोई कटिंग नहीं कर रही हूँ। कटिंग हम बाद में करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अभी कपड़े को स्ट्रेट कर रही हूँ। और कपड़े को स्ट्रेट करने के बाद हमने इसके ऊपर एक और निशान लगाना है। जो दूसरा मैं निशान लगा रही हूँ लेंथ वाइज लगा रही हूँ, वो 3.5 इंचज़ के ऊपर इस तरह से। यहाँ से ये मैंने दूसरा जो निशान लगाया वो इसलिए निशान लगाया है क्योंकि यहाँ से मैं प्लीट्स जो है वो क्रिएट करूँगी। और ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है वहाँ पे गला वगैरह बनेगा। तो सबसे पहले हम कपड़े को स्ट्रेट कर लेते हैं। और कपड़े को स्ट्रेट करने के बाद अब ये जो निशान है इसके ऊपर मैं कट लगा लूँगी ताकि दूसरी तरफ भी निशान बन जाए। अच्छा, इसकी 2 ट्रिक हैं। एक तो ट्रिक यही है कि आपने प्लेट्स के लिए जो है वो निशान लगा लें 1-1 इंच के फासले पर, जो इस तरह से। दूसरा है कि अगर आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस है और आपको सिलाई करनी आती है तो आप को मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस पहली प्लेट के लिए आपने निशान लगाने हैं और फिर दूसरी प्लेट जो है वो अंदाजे से आप उसके नीचे बनाती रहेंगी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना मैं वैसे वैसे आपको दिखाती रहूँगी। मैंने इस्त्री की मदद से 3.5 इंच वाला जो निशान था उसको स्ट्रेट कर लिया है, लेकिन उसके नीचे से मैंने निशान जो है वो लगाने शुरू किए थे क्योंकि गला जो बनेगा वो 3 इंच के ऊपर बनेगा। तो इसी वजह से जो हमारा पहला निशान है वो इस तरह से हमने स्टिच करना है। और मैं सिलाई जो ले रही हूँ अच्छा चला, पहली निशान लग गई है। उसके बाद दूसरा आप निशान देखें, ये जो 1 इंच इसका हमने दूसरा निशान लगाया था उसी के ऊपर उसी के ऊपर पकड़ के मैं स्टिच कर रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है समझ में आ रही होगी कि हम जब दूसरी प्लेट बनाएं तो वो पहली प्लेट के नीचे आए और बाहर से हल्की सी वो बाहर की तरफ नज़र आए इस तरह से। अब हम ये प्लेट भी स्टिच कर लेंगे। अगेन आप ये देख लें कि मैं ये एक पाँव की सिलाई ले रही हूँ। अब ये हमने 2 प्लेट्स मैंने आपको बना के दिखा दी हैं। इसी तरह से मैं बाकी की सारी प्लेट्स बना लूँगी। असल में ये क्रिंकल शिफॉन है तो इस वजह से ज़ाहिर सी बात है प्लेट्स आगे पीछे हो रही हैं। यही रीज़न है कि मैंने कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लिया था ताकि जो आगे पीछे हो रहा हो कपड़ा तो उसको मैं आराम से कटिंग कर सकूँ। अच्छा, अब
जो आपका अगर थोड़ा बहुत कटा हुआ हिस्सा हो ना, वो आप ऊपर ले लेगा आर्म होल की तरफ और वहाँ पे ही रखकर पिंस लगा लेगा। मैंने बॉर्डर्स वगैरह की कटिंग कर ली है। मेजरमेंट्स अगर आप देखना चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियो है, जो वीडियो के आखिर में भी जिनका लिंक दे दूँगी, और कोशिश करूँगी अगर वहाँ नहीं दे सकी तो आई बटन में दे दूँगी, ताकि आप लोग आराम से मेजरमेंट्स जिन लोग को देखनी हो तो वो आराम से वहाँ पर देख सकें। अब मैंने ऊपर बॉर्डर्स का जो पीसेस है वो कटिंग कर लिए, और इसके बाद जो है वो नीचे का जो मेरे पास कपड़ा बचा था तो उसके ऊपर मैं इस तरह से बड़ी सिलाई करके चुन्नी डाल लूँगी और इसको बिल्कुल इसके हिसाब से बिठा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने इस तरह से ये रख के देखा कि कहाँ तक मेरा कपड़ा आ रहा है, कॉटन वाला जो था। तो वो जितना आ रहा था बस उसी तकरीबन मैंने 1 इंच जो है वो कॉटन वाले जो कपड़ा है, प्रिंटेड कपड़ा है, उसके अंदर लिया ये डिज़ाइन। तकरीबन मैंने 1 इंच अंदर की तरफ लिया है जो घेर वाला कपड़ा था प्रिंटेड कपड़े के अंदर, ताकि घेर अच्छा सा बन जाए और चुन्नी अच्छी सी आ जाए और यहाँ पर एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं इसकी ट्रिक आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्रिंटेड कपड़ा जितनी मेरी चौड़ाई है उतने के ऊपर रख के मैं निशान लगा लिया। अब दोनों तरफ इस तरह कट करके मैंने निशान बना लिया है। एक इंचज़ दाएं जानिब और 1 इंच बाएं जानिब मैं एक्स्ट्रा बढ़ा के ले रही हूँ। ये देखें आप, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के अंदर। और बस इसको मैं पिंस की मदद से सेट करूँगी और इसको स्टिच कर लूँगी। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर प्रिंटेड कपड़ा रखा है और प्रिंटेड कपड़े को रख कर इस तरह से आर्म होल के ऊपर मैं इस पे पिंस की मदद से निशान लगा रही हूँ और ये इसी तरह मैं पिंस की मदद से बिठा लूँगी। और उसके बाद जो ये वाला खुला वाला हिस्सा है इसको मैं बेल की मदद से इस तरह स्टिच कर लूँगी। मैं सारी चीज़ें एक साथ स्टिच कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा सिलाइयाँ मैं लगाना नहीं चाह रही। और अगर आप चाहें तो पहले बेल को और कपड़े को स्टिच कर लें और उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद उस प्रिंटेड कपड़े को आप प्लेन कपड़े के ऊपर स्टिच कर लें। अब ये मैं सारा स्टिच कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब हमने साइड पैनल स्टिच कर लिया है फ्रंट के लिए तो उसके बाद जो आर्म होल की कटिंग थी वो मैं कर लूँगी और इस तरह से ये देखें कुछ नज़र आ रहा है। अब दूसरा पैनल भी इसी तरह स्टिच कर लेंगे और उसके बाद बारी आ जाती है बैक के लिए। तो बैक के लिए मेरे पास इस तरह से कटिंग्स पड़ी हुई थी तो मैंने बस इनको तिरछी तिरछी कटिंग कर लिया है ताकि पैनल्स बन जाएँ और उसके बाद हम इनको इस तरह से बराबर बराबर से रख के स्टिच कर लेंगे। बैक में मैंने 3.5 इंच का हिस्सा खुला रखा था और वहाँ पे मैंने बटन्स लगाए थे और उसके बाद मैंने कंधों को जोड़ लिया। स्लीव्स भी मेरे पास उसी कॉटन वाले कपड़े की बच गई थी तो उस वही मैंने स्टिच कर ली। तो ये देख लें, ये इस तरह से कुछ स्टिच हुआ है। और क्योंकि मुझे सामने वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा था तो मैंने इसलिए यहाँ पर मैचिंग की जो बीड्स होती हैं या मोती जिसे कहने आप, तो वो मैंने बीच में से प्लेट उल्टी तरफ करके स्टिच कर लिए हैं हाथ की मदद से और बीच में मैंने सफ़ेद रंग का फूल लगा लिया है, ये भी हाथ की मदद से स्टिच किया है। अगर आपको नहीं पता कि ये प्लेट्स का डिज़ाइन आप किस तरह से क्रिएट कर सकती हैं तो मैंने एक ट्राउज़र का जो डिज़ाइन था उसमें ये शेयर किया है, आपको उसका लिंक भी मैं दे दूँगी और वीडियो के आखिर में या आई बटन पे, तो आप वो जाके देख लीजिएगा और आपको ये टेक्निक बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी, कोई इसमें ख़ास नहीं किया। अब फ्रंट के लिए जो घेर था, ज़ाहिर सी बात है वो कपड़ा कम था तो घेर जो है वो ऊंचा है, लेकिन ओवरऑल लुक बहुत खूबसूरत है इसकी। और इसके साथ जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ बैक का, और बैक पे कलियाँ वगैरह इतनी कोई ख़ास पता चल नहीं रही, मैं आपको उल्टी तरफ से भी करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से है और कोई इतना ख़ास इसमें पता नहीं चल रहा कि मैंने कलियाँ लगा डाली हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा ए लाइन शेप बन गया था इसका। और यहाँ पे देखें आप, इस तरह से मैंने बैक पे बटन लगाया है।
इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए मैंने इसके साथ कपड़ी स्टिच की है। बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं था कि मैं इस पर कोई डिज़ाइनिंग कर सकती कपड़ी वगैरह के ऊपर, लेकिन आप चाहें तो टैसल्स वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन छोटी बच्ची के लिए था और समर में बच्चे जो है इधर उधर भाग रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, तो मुनासिब नहीं लगा कि मैं उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर दूँ। लेकिन आप वाइट फ्लावर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट करना चाहें तो। लेकिन मैंने कपड़े को सादा ही रखा था और ये इसकी ओवरऑल लुक है। पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत इजी है, गरम कपड़ा नहीं था, तो मेरी बेटी ने बहुत आराम से इसको पहन लिया और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है आपको आज का डिज़ाइन समझ में आया होगा और जो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश की वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकती हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।